हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल फॉर क्लासेस। सो आइए आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 1 है अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बीसी एंड वर्टेक्सेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी इफ AD is extended to intersect BC at P. Show that triangle ABD equal and congruent triangle ACD. सेकेंड पार्ट है ट्रायंगल ABP इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। एंड फोर्थ पार्ट में AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो फिगर की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन में जो मेंशन है इंफॉर्मेशन, ABC and DBC are two isosceles triangles. Triangle ABC and triangle DBC. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle. So it means है कि इसकी साइड AB इक्वल्स टू है AC के। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC है। And DBC also isosceles triangle in which DB is equals to DC। ये दोनों ट्रायंगल DBC हैं जो ABC और DBC दोनों आइसोसेलेस हैं, जो BC बेस पर बने हैं, दोनों सेम बेस पर, और A और D पॉइंट दोनों बेस के सेम साइड में है। सो यहां पर AD को एक्सटेंड किया गया है P तक और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव करना है हमें। सो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ABD और ACD को हम किस तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि ABD और ट्रायंगल ACD में जो एलिमेंट्स हैं इसके AB साइड AC साइड के इक्वल है, DB साइड DC साइड के इक्वल गिवन है, और AD इन दोनों का दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। AD क्योंकि AB D में AD आया है और AC D में भी AD आया है। सो ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं तो उसके एलिमेंट्स में हम कंपेयर करते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, इन सभी में ओनली 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं इसमें 3 एलिमेंट्स जो गिवन है उसकी हेल्प से। सो इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट करने हैं? ABD एंड ACD। तो जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने होते हैं उन्हीं के एलिमेंट्स में कंपेयर करते हैं। तो उन्हीं ट्रायंगल्स को हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। क्योंकि अभी कॉन्ग्रुएंट नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव हमें करना है इनको, तो इसलिए हम लिखेंगे इसको इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACD। अब हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उनमें कंपेयर करेंगे। ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल, ABD और ACD ट्रायंगल में AB साइड गिवन है इक्वल AC के। ये जो मार्क होते हैं 1 मार्क है, 2 मार्क है, तो ये शो करते हैं कि 1 मार्क वाली लाइन 1 मार्क्स के इक्वल है। कई बार ये क्वेश्चन में ऐसे ही मार्क दिए रहते हैं। सो AB इक्वल्स टू AC, ये रीजन है इसका गिवन है, ये दोनों इक्वल है आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड से। एंड BD इक्वल्स टू CD, BD इक्वल्स टू CD, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। एंड AD साइड जो थर्ड साइड है इन ABD और ACD ट्रायंगल की, ये कॉमन है। AD इक्वल्स टू AD, ये कॉमन है। सो ट्रायंगल 3 एलिमेंट्स हमने यहां पर कंपेयर कर लिए, इक्वल है, तो 3 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। अब हमें देखना कि यहां पर क्राइटेरिया कौन सा हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि AB साइड है, BD भी साइड है और AD भी साइड है, तीनों साइड है। तो क्राइटेरिया यूज करेंगे हम SSS। सो ट्रायंगल ABD इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD।
ट्रायंगल ACD बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिर हम देखते हैं कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें यहां पर रिक्वायर्ड हैं, उनको भी लेते हैं। तो हमने इसको कंसिडर किया एंगल 1 और इसको एंगल 2। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 और इसकी भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसको 3 एंगल ले लेते हैं और इसको एंगल 4 ले लेते हैं। सो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और इन दोनों का रीजन है बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ये इन दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ACD ट्रायंगल के एंगल 2 के इक्वल होगा और ABD ट्रायंगल का एंगल 3 ACD ट्रायंगल के एंगल 4 के इक्वल होगा बाई CPCT। फिर सेकंड पार्ट है इसका इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ABP को ACP के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सो सेकंड पार्ट में इन ट्रायंगल उन्हीं ट्रायंगल्स में कंपेयर करेंगे उसके एलिमेंट्स में। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। देखते हैं इसमें क्या क्या इक्वल हमें गिवन है। ABP एंड ट्रायंगल ACP। तो ABP ट्रायंगल की साइड AB इक्वल है ACP ट्रायंगल की साइड AC के। AB इक्वल्स टू AC, ये ऑलरेडी गिवन है क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इक्वल गिवन है। एंड ABP का जो एंगल 1 है, ABP का एंगल 1 और ACP का एंगल 2, ये हमने अभी प्रूव किया है फर्स्ट में। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव इन फर्स्ट, यहां पर रीजन लिख देंगे प्रूव इन फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है। एंड इसका थर्ड एलिमेंट हम यहां देख रहे हैं कि जो AP साइड है, ABP और ACP, AP साइड दोनों में कॉमन है। सो AP इक्वल्स टू AP, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। सो 3 एलिमेंट्स हमने यहां से फाइंड कर लिए हैं। अब देखते हैं इसमें ट्रायंगल के बेसिस पर कि कौन सा क्राइटेरिया हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो AB साइड AC साइड के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और AP कॉमन साइड है। तो साइड एंगल और साइड SAS, साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल इन दोनों इक्वल साइड्स के इक्वल में आ रहा, बीच में आ रहा है। सो ट्रायंगल ABP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। AB साइड AC के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 है और AP दोनों में कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इसके 2 पार्ट जो हमें प्रूव करने थे स्टार्टिंग में, ये ABD कॉन्ग्रुएंट ACD एंड ABP कॉन्ग्रुएंट ACP, ये दोनों प्रूव कर दिए। अब जो इसके अदर 2 पार्ट्स हैं उनको देखते हैं, जिनको हम इनके बेसिस पर सॉल्व करेंगे आगे। सो अब बिकॉज एंगल ABP इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ACP के, ABP ACP के इक्वल है, सो यहां से BP इक्वल्स टू हो जाएगा CP के बाई CPCT के, और एंगल APB इक्वल्स टू होगा एंगल APC, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सो एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC बाई CPCT एंड BP इक्वल्स टू CP, BP इक्वल्स टू CP बाई, दोनों का रीजन है बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये इंफॉर्मेशन हम इसलिए यहां से लेते हैं क्योंकि इसका जो यूज है हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब AP जो है एंगल A और D को बाइसेक्ट करता है, तो A को बाइसेक्ट करता है, ये क्लियर है, यहां पर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है। और D को बाइसेक्ट करता है क्योंकि 3 इक्वल्स टू 4 है, बट ये इसके एक्सटीरियर एंगल है। जब 3 इक्वल्स टू 4 है और यहां पर 3 प्लस एंगल BDP, इन दोनों का सम 180 लीनियर पेयर से, और 4 प्लस CDP
इन दोनों का सम भी 180 है, तो 180 में से जो इक्वल एंगल्स को माइनस करेंगे तो इधर के एंगल भी इक्वल बचेंगे। तो उस तरह से इस एपी ने डी और ए को दोनों को बाइसेक्ट कर दिया है। तो वो हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था। फिर फोर्थ पार्ट में प्रूव करना था एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो बीसी का बाइसेक्टर है, यह भी हमने सेकंड पार्ट में यहां पर प्रूव किया। बीपी इजकल्स टू सीपी, बिकॉज बीपी इजकल्स टू सीपी है, इट मीन्स एपी ने बीसी को बाइसेक्ट किया है। ये दोनों इक्वल है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब ये परपेंडिकुलर भी होगा तो उसके लिए, बिकॉज ये दोनों एंगल इक्वल है सीपीसीटी से, अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया, ये दोनों एंगल इक्वल है। और बिकॉज लीनियर पेयर से इन दोनों एंगल का सम 180 है, और जब दोनों इक्वल है तो 90-90 के होंगे। तो हम फोर्थ पार्ट भी इस तरह से इस इंफॉर्मेशन से प्रूव कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट प्रूव करना है। थर्ड पार्ट में है, थोड़ा स्पेस इधर कम है तो थर्ड पार्ट को हम यहां प्रूव करते हैं, और फोर्थ पार्ट को भी इधर प्रूव करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। सो वी आर गिवन एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इजकल्स टू एंगल 2। प्रूव इन फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। एंड प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में एंगल 3 इजकल्स टू एंगल 4। बिकॉज 1 इजकल्स टू 2 है तो एपी ने ए को बाइसेक्ट कर दिया, बिकॉज 1 इजकल्स टू 2 है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 और 4 भी इक्वल है, बट 3 एंगल को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 180 माइनस 3 एंगल को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल बीडीपी, एंगल बीडीपी इजकल्स टू एंगल 4 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल सीडीपी। ये दोनों फर्स्ट में प्रूव किए थे हमने, और ये बाई लीनियर पेयर एक्सियम, बाई एलपीए। एलपीए से कैसे हुआ मैं एक बार समझते हैं कि 3 प्लस एंगल बीडीपी का सम 180 होगा, बिकॉज एपी एक लाइन है और डी पॉइंट जो है यहां पर लीनियर पेयर बना रहा है, एक एंगल बन रहा है यहां पर ए डी बी और एक बी डी पी। तो 3 प्लस बीडीपी एंगल का सम 180 है, और अगर हम इस 3 एंगल को फाइंड करेंगे तो 180 में से एंगल बीडीपी को माइनस करेंगे। इसी तरह से इधर भी हम सीडीपी को 180 में से माइनस करेंगे, देन इट विल बी इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इजकल्स टू 4, प्रूव इन फर्स्ट। और एंगल 3 को हमने लिखा 180 माइनस एंगल बीडीपी। 3 को 180 माइनस 3 की वैल्यू कितनी है 180 में से बीडीपी को माइनस करेंगे 3 आएगा, क्योंकि लीनियर पेयर से। इसी तरह से 4 की वैल्यू 180 माइनस एंगल सीडीपी। तो यहां पर 180 से 180 कैंसिल और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये रहेगा, और करके लिख देंगे इसको एंगल बीडीपी इजकल्स टू एंगल सीडीपी, एंगल बीडीपी इजकल्स टू एंगल सीडीपी। अब बिकॉज एंगल बीडीपी इजकल्स टू एंगल सीडीपी के है, ये एंगल इसके इक्वल है, और एंगल 1 इजकल्स टू 2 है, सो एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी। एंगल ए और डी को एपी ने बाइसेक्ट किया। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में प्रूव करना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। सो यू नो बीपी इजकल्स टू सीपी, बीपी इजकल्स टू सीपी के है, तो ये शो करता है कि एपी ने बीसी को बाइसेक्ट किया है, और ये हमने प्रूव किया है, प्रूव इन सेकंड, प्रूव इन सेकंड। यहां हमने इसको प्रूव किया है, प्रूव इन सेकंड। और इसमें क्या प्रूव किया हमने सेकंड पार्ट में, एंगल एपीबी, एपीबी एंगल एपीबी इजकल्स टू एंगल एपीसी, ये भी हमने सेकंड में प्रूव किया है, प्रूव इन सेकंड। ये दोनों पॉइंट हमने यहां पर प्रूव किए हैं। अब बिकॉज एपीबी इजकल्स टू एपीसी है, बट एंगल एपीबी प्लस
एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 180 बाई एल पी ए, लीनियर पेयर एक्सियम। ए पी बी प्लस ए पी सी दोनों का सम 180 है और ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी है। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी। ए पी सी को भी हम ए पी बी लिख सकते हैं क्योंकि ए पी बी इक्वल्स टू ए पी सी है और इक्वल्स टू 180। सो 2 एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 एंड एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 180 बाई 2 से कैंसिल कर दिया इसको 90 टाइम। सो ये हो गया एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ए पी बी 90 है और ए पी बी इक्वल्स टू ए सी बी है, ए पी सी है। एंगल ए पी सी इक्वल्स टू 90, दोनों एंगल 90 के हो गए। सो ए पी इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर। ये परपेंडिकुलर है और ये आर है, तो परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ बीसी। बायसेक्टर है बिकॉज बीपी इक्वल्स टू सीपी है और परपेंडिकुलर है बिकॉज एपीबी इक्वल्स टू एपीसी, एपीबी इक्वल्स टू एपीसी 90 डिग्री है। सो इस तरह से इसका 4 पार्ट भी ये प्रूव हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। सो अब करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इजी क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये कि एडी इज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर होता है जो अपोजिट साइड पर राइट एंगल बनाता है। एडी इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये ट्रायंगल एबीसी आइसोसेलेस है, इसकी एबी साइड इक्वल्स टू एसी गिवन है और एडी बिकॉज एडी इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है जो बीसी पर ड्रॉ किया गया है। ये एल्टीट्यूड मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो शो करना है एडी बाइसेक्ट बीसी, एडी बाइसेक्ट बीसी। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और सीपीसीटी से बीडी इक्वल्स टू सीडी आ जाएगा यहां पर। सो इन ट्रायंगल जो दोनों ट्रायंगल बनाता है एडी इस एबीसी के, उनको लेंगे इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी। एबीडी ट्रायंगल में एबी साइड इक्वल है एसीडी ट्रायंगल की एसी साइड के, ये गिवन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है गिवन है। एंड एडीबी एंगल एडीबी इक्वल्स टू एंगल एडीसी, एडीसी रीजन है इसका क्योंकि एडी परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है। सो ईच 90, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे, एडीबी एंड एडीसी, और एडी इसकी कॉमन साइड है, एडी इक्वल्स टू एडी क्योंकि एडीबी और एडीसी ट्रायंगल में एडी कॉमन है। सो यहां पर हम क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे, राइट एंगल है और एबी इस एबीडी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है और एसी एडीसी ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और एडी इन दोनों की कॉमन साइड है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। सो बाई आरएचएस, सो ट्रायंगल एबीडी इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी बाई आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब सेकंड पार्ट में इसमें प्रूव करना था इसका, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में बताना था कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए। अब बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। ये इसका 1 ले लेते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं और इसको 2। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा बाई सीपी सीटी से, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल एबीडी ट्रायंगल का एंगल 1 और एसीडी ट्रायंगल का एंगल 2, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाई सीपीसीटी। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना था, एडी बाइसेक्ट एंगल ए बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू 2 सिंस ट्रायंगल ए बी डी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीडी एंड
एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हैंस जब दोनों एंगल इक्वल हैं तो हैंस एडी बाइसेक्ट एंगल ए, बिकॉज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एडी ने एंगल ए को बाइसेक्ट किया है, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना था कि एडी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, और ये इस तरह से क्लियर है इसका सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल हैं, सो एडी बाइसेक्ट एंगल ए। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्लियर हुए होंगे। सो थैंक्स।